नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांड्रा मोड़ में कारोबारी चितरंजन मंडल पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साक्षी स्थित होटल में युवती का मिला शव, मामले में एक युवती 2 युवक गिरफ्तार। एमजीएम थाना क्षेत्र में नरगा डैम में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। और पोटका में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की मौत, अन्य सभी घायल। खबरें विस्तार से। कांड्रा मोड़ में कारोबारी चितरंजन मंडल पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ समीर कुमार समैया ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कांड्रा थाना प्रभारी के अलावा नीमडी और कपाली प्रभारी के 7 अन्य स्थानों के एक्सपर्ट अधिकारियों को शामिल किया गया। सभी के सामूहिक प्रयास से कांड में शामिल फूचू महतो, राजीव कुमार झा उर्फ सोना मनी झा और शुभम कालिंदी उर्फ बिट कालिंदी को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि सरगना श्रवण महतो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसडीपीओ ने बताया कि उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। उन्होंने बताया कि तीनों की निशानदेही पर उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद किया है। 8 मई को संध्या करीब 8:45 के आसपास में कांड्रा टोल के बगल में चितरंजन स्टोर के मालिक, न्यू मंडल स्टोर के मालिक चितरंजन मंडल को 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दिया गया था, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी द्वारा मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फ़ोन और एक स्प्लेंडर गाड़ी सीज किया गया है। क्या इन लोग का पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। सही क्या कारण था? कारण जो गिरफ्तार हो गिरोह का गठन किया है। इनके द्वारा जो है व्यवसाय से रंगदारी की मांग की जा रही है और इसमें और भी लोग हैं पर्दे के पीछे और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, पूर्व में क्या उन व्यवसायी से या दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई? नहीं, पूर्व में रंगदारी मांगने का कोई इनका इतिहास तो हाल में नहीं आया है। साक्षी के एक होटल में फंदे पर मिली युवती की लाश, क्षेत्र में मची सनसनी, एक युवती और 2 युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत आम बागान के समीप स्थित होटल EI डोराडो के कमरा नंबर 506 से एक युवती का फंदे से झूलता शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात 2 युवक 2 युवतियों ने 504-506 कमरा किराए पर लिया था। युवकों का नाम ऋतुराज कुमार सिंह और पंकज कुमार है। दोनों राजेंद्र नगर साक्षी के रहने वाले हैं, जबकि युवतियों में ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो की दीपादीप और आज़ाद बस्ती की रुखसार है। पूरी रात चारों ने अय्याशी की। पुलिस ने कमरों से शराब की बोतलों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। उसके बाद सुबह कमरा नंबर 506 में पंखे से लटकती रुखसार का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए तीनों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही होटल के दस्तावेज को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। साक्षी आम बागान स्थित एक लॉज जिसका नाम फाल डोरेडो है, उसमें एक महिला की लाश मिली है। प्राथमिक छानबीन से ये ज्ञात हुआ है कि उस कमरे में 2 महिला थी और बगल सामने वाले कमरे में दो पुरुष थे। चारों एक साथ कमरे में आए थे। अभी प्रारंभिक छानबीन के दौरान इतनी ये बात लग रही है कि महिला के द्वारा आत्महत्या की जाने की संभावना प्रतीत होती है। उधर एमजीएम थाना क्षेत्र के नरगा डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत, रायबरेली के रहने वाले थे मृतक। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के नरगा डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 7 बजे युवकों का शव नरगा डैम से पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला। शव को एमजीएम लाया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मृतकों में गौरव सिंह और अभिषेक कुमार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे 4 लोग मिलकर नरगा डैम में नहाने गए थे। तभी डैम में केवल 2 ही युवक नहाने के लिए उतरे थे, बाकी के 2 उनके भाई ऊपर ही खड़े थे। गौरव अचानक नहाने के दौरान डूबने लगा, जिसे अभिषेक ने बचाने की कोशिश की, जिसमें वह भी डूब गया। हमको सूचना मिला कि माचाडी कैनल के पास माचाडी गोविंदपुर पैनल में 2 आदमी डूब गया है। इसको सूचना के आधार पर गए, वहाँ से निकासी करके लाए। क्या करने गए थे ये लोग? ये लोग नहाने गए थे। कितने लोग गए थे? ये लोग 4 आदमी गए थे नहाने के लिए। एक आदमी जैसे डूबने लगा तो एक आदमी को बचाव करने के लिए आदमी घुसा, तो बचाने में वो भी चला। क्या नाम है सर दोनों को अभिषेक और रही। अच्छा सर, स्थानीय गोताखोरों की मदद से किया गया या एनडीआरएफ की टीम वगैरह आई खोजने की? कैसे निकाला गया है लोग को? यहाँ से अपना 2 आदमी को गोता खोल करके ले गया, उसके द्वारा रस्सी में अपना करके उसको छान के निकाला गया। कितना बजे आज निकालेंगे? और निकाले 1.5 घंटा 2 घंटा। घटना कब की थी? घंटा तो कल शाम को डूबा था, लेकिन कहाँ डूबा था उसको बात में जानकारी नहीं हुआ। क्या करता है दोनों युवक? अब तो वही बताएगा। रहने वाला कहाँ गया प्रॉपर? ये तो उत्तर प्रदेश का, यूपी के बच्चे। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर MGM थाना। वहीं पोटका में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, दर्जन भर लोग घायल, ऑटो चालक की मौत। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके पोटका में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ऑटो के अज्ञात वाहन से सीधी टक्कर में महिला, पुरुष और बच्चों सहित दर्जन भर यात्री घायल हुए। इस घटना में ऑटो चालक शंभू गोप की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। काटा पोटका के बीच में कहाँ जा रहा था? ये तो हम लोग मूसा बनी जा रहे थे। अच्छा, मूसा बनी जा रहे थे। गांव से आया चाईबासा का बस में बैठ के फिर हाथा में उतरे, आता था मेरा गाड़ी लगा था फुटका में। अच्छा, तो फुटका का बीच में हमको टेम्पो करना था, तो टेम्पो में जा रहे थे, तो उसी बीच में ये हादसा हुआ। अच्छा, कैसे हुआ? अपने आप पलट गया क्या? हम तो बाइक में थे, 3 जन बाइक में थे। अच्छा, परिचय है क्या आप लोग का? नहीं, ये तो हम ही लेके जा आप रहे ही थे, लेके जा रहे थे, सबको प्रोग्राम में था। क्या चीज़? 6 लोग हैं, 6 लोग हम, मेरा सब था। कहाँ का रहने वाला है? सब एक ही गाँव का, चाईबासा का। पतातू गाँव है। हाँ, पतातू गाँव है। पतातू। हाँ, ये थाना क्या पड़ता है? चाईबासा में पड़ता है, पंडरसली। मूसा बनी मूसा बनी जा रहे थे हम। क्या कुछ काम से या? हाँ, वही क्रियाक्रम टाइप का प्रोग्राम में जा रहे थे। अच्छा। साप्ताहिक हाट बाजार में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, करीब 20 दुकानें जलकर हुई खाक, पुलिस जुटी जांच में। सरायकेला थाने से कुछ दूरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार में आग लगा दी गई, जिससे करीब 20 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की घटना सरायकेला नगर क्षेत्र में पहली बार घटी है। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से ये जानकारी मिली है कि शाम होते ही प्रतिदिन साप्ताहिक हाट में शराबियों का जमावड़ा लगता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस को अपनी गश्ती बढ़ाने की ज़रूरत है और सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अड्डाबाजी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। चौधरी ने आगजनी में जलकर खाक हुई दुकानों के मालिकों को प्रशासन की ओर से मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, यहाँ तो काफ़ी सालों से यहाँ पर साप्ताहिक हाट लगती है, आज तक ऐसी घटना नहीं घटी। अचानक ऐसी घटना से हम लोग भी आज माने स्तब्ध हैं। लगता है कि यहाँ पर आसपास के लोग जैसा बता रहे हैं, खाने पीने के लोगों का जमवाड़ा होता है और किसी शरारती तत्व का ये काम है। इस प्रकार गरीबों की झोपड़ियाँ जलाना उचित नहीं है और थाना से महज काफ़ी समीप है, थाना को भी गश्ती तेज करनी पड़ेगी। इस प्रकार की घटनाएं सरायकेला शहर और थाना के समीप होना बहुत ही चिंतनीय है और नगर पंचायत को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत की ये संपत्ति है और जिन झोपड़ियों में आग लगाया गरीब लोग हैं और नगर पंचायत को उनको पुनर्स्थापन और उनको मुआवजा देने का भी ऐलान करना चाहिए। और जमशेदपुर के हररगुट्टू स्थित प्रेम कुंज में खादी इंडिया प्राकृतिक पेंट मार्ट का उद्घाटन किया गया। मां गौरी इंटरप्राइजेस ने जमशेदपुर में प्राकृतिक पेंट मार्ट का उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ फाउंडर ज्योति बाला एवं मां गौरी इंटरप्राइजेस की प्रोपराइटर सोमा दुबे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्राकृतिक पेंट पूरी तरह जैविक और प्रदूषण रहित है। इसमें किसी प्रकार के हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है। इसे गाय के गोबर से तैयार किया गया है, जिससे यह स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा देता है।
इस अवसर पर स्थानीय नागरिक, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सुनील कुमार गुप्ता, संतोष ठाकुर, अनिल कुमार दुबे एवं समाजसेवी संतोष ओझा सहित अनेक लोग शामिल थे। एक्चुअली क्या है, ये खादी इंडिया का प्रोडक्ट है और ये नेचुरल पेंट है। ये झारखंड का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि सरायकेला हाथीमरा गांव में है और ये डीलरशिप के थ्रू चल रहा है। एक भुइयाडी में पहला डीलरशिप खुला हुआ है, दूसरा डीलरशिप एक चाईबासा में खुला है और ये तीसरा डीलरशिप जो है ये बागबेड़ा में ये खुला हुआ है। पेंट मार्ट के नाम से, प्राकृतिक पेंट मार्ट के नाम से ये खुल रहा है और अभी मतलब टारगेट ये है हम लोगों का कि ये 500 जो मतलब पेंट मार्ट ऐसा डीलर मतलब 500 डीलर कम से कम झारखंड में खड़ा करना है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीलर बनेंगे तो उतना ज़्यादा सबको पता चलेगा। एक्चुअली क्या पेंट का विशेषता ये है कि देखिए क्या है, पहले के ज़माने में लोग गोबर को यूज़ करते थे लिपाई और पोताई के लिए। वो क्यों करते थे, उसका एक साइंटिफिक रीज़न था। गोबर में क्या होता है ना, रेडिएशन को ऑब्जर्व करने का सबसे ज़्यादा क्षमता होता है। इधर बागबेड़ा कॉलोनी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर संपन्न। 175 लोगों में 10 लोगों का फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। केयर नेत्रम गुड विजन के तत्वाधान में बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं वार्ड सदस्य सीमा पांडे ने संयुक्त रूप से अपनी आंखों का चेकअप करवाकर शुभारंभ किया। इस शिविर में 5 साल से 17 साल के बच्चों का निःशुल्क चश्मा दिया गया। 18 से ऊपर वाले को रियायत दर पर चश्मा उपलब्ध करवाया गया। इस कैंप में 175 लोगों का आंखों का चेकअप हुआ, जिसमें करीब 20 लोगों को चश्मा और दवाइयां दी गई। 10 लोग मोतियाबिंद के मरीज पाए गए, जिसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस शिविर में मुख्य रूप से पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, वार्ड सदस्य सीमा पांडे के अलावा डॉक्टर प्रताप मोदक, कृष्णा कुमार, मधु कुमारी, जीनत परवीन, पूजा कुमारी, रिजवान दानिश और उनके टीम शामिल थे। नेत्रम गुड विजन के तत्वाधान आज बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 4 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में लगभग 175 लोगों ने अपना आँख का जांच करवाए हैं और इसमें बहुत लोगों को निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध करवाया गया है और बहुत लोगों को रियायत दर पर चश्मा उपलब्ध करवाया गया है। और इस शिविर में 10 ऐसे मरीज पाए गए हैं जो मोतियाबिंद से ग्रसित हैं। वैसे लोगों को आदितपुर स्थित केयर नेत्रम हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जाएगा। लेंस भी फ्री में दिया जाएगा। आने जाने का व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगा और वहाँ खाने पीने का जो भी सारा चीज़ का व्यवस्था मरीजों के लिए निःशुल्क रहेगा। और यह जो शिविर है लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विश्वकर्मा समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। प्रदीप शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित, उपाध्यक्ष पद पर 2 जीते। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का आम सभा सह केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रचंड उमस भरी गर्मी में भी मतदाताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ भारी संख्या में मतदान किया, जिसमें समाज के सभी सत्यापित सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग कर गुप्त मतदान द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र शर्मा एवं संजय शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की। महामंत्री पद पर दोबारा सुजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। सहायक महामंत्री पद पर राजकुमार शर्मा एवं राकेश शर्मा ने अपने जीते। कोषाध्यक्ष पद पर अजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के हमारे संरक्षक, आजीवन और साधारण सदस्य को कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के आम सभा में आकर और मतदान किए, जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ, मैं पूरे जमशेदपुर के विश्वकर्मा वंशियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आके हमें बहुमत के तौर पर और अच्छे मार्जिन से इन्होंने हमें जीत हासिल कराई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले। और उपस्थित हमारे जो बुजुर्गों ने इस 80 साल की उम्र में भी आकर वोट किए, इस ताप्तिक धूप में जो 40 डिग्री की तापमान है, 42 डिग्री तापमान है, तभी लोग वो लोग चल के आए और वोट किए। मैं उनको कोटि प्रणाम करता हूँ। जमशेदपुर टाटा स्टील की स्थापना में अहम रोल निभाने वाले वैज्ञानिक प्रथमनाथ बोस की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर आर्मरी ग्राउंड के पास लगे प्रतिमा पर टाटा स्टील के अधिकारियों और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री समेत कर्मचारियों ने फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदर रमन ने कहा कि PN बोस एक बड़े विजनरी थे। आज उन्हीं की देन है जो एशिया का पहले स्टील प्लांट यहां स्थापित हुआ। यहाँ आसपास के क्षेत्र में आयरन और माइंस काफ़ी है और नवामुंडी आयरन माइंस जून महीने में अपना 100 साल पूरा करने जा रही है और आने वाले कई वर्षों तक वहाँ से आयरन और निकल सकता है। हम लोग जैसे जमशेद जी, नसरवान जी, टाटा, रतन टाटा को याद करते हैं, आज हम लोग उनको भी याद कर रहे हैं और उनकी याद में तो हम लोगों ने म्यूजियम भी बनाया है। उतना ही महत्व रखता है आज PN बोस जी का जो जन्मतिथि हम लोग जो मनाते हैं, बस दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे ख्याल से एकदम सेम रहा। इन द सेंस वो स्टील प्लांट के लिए जितना मेहनत किए हैं जयन टाटा साहब, जिस तरह से वो काम किए हैं, उनको आयरन और कोल के बारे में जो नॉलेज भेजे हैं और जो इन्फॉर्मेशन भेजे हैं वो PN बोस साहब। नॉट ओनली दैट, जैसे हमारा स्पीकर से भी बताया है, द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू बी पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ऑल्सो वो उनको लगा कि नहीं, हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, बट उसी टाइम में वो आत्मनिर्भर भारत की बात किए हैं और बोले अपने वहाँ से रिजाइन करके राजा मयूरभंज जी के सामने आए और उनको बताया कि साक्षी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग स्टील प्लांट लगा सकते हैं। एंड ही कन्विंस्ड हिम, श्री रामचंद्र भंजीदेव जी को कन्विंस करके देन ही टोल्ड कि आई विल राइट अ लेटर। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसा आप अभी सुने हैं कि यहाँ पे साक्षी में स्टील प्लांट आया और सभी यहाँ पे देखे गए रिसोर्सेस है। पहले हम लोग गोरमोसनी से शुरू किए हैं,
उसके बाद अभी देखिएगा नवामुंडी जोड़ा एंटायर एरिया जो है अभी रिच आयरन ओर से है और इनफैक्ट नवामुंडी अभी 100th ईयर जो है कंप्लीट करने जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक पूर्व प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में मानगो विद्युत आपूर्ति प्रमंडल विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा गुलाब बाग फेज 2 और जवाहर नगर रोड नंबर 13 में ट्रांसफार्मर लगाया गया। अंसार खान ने बिजली विभाग के जीएम और मानगो कार्यपालक अभियंता कपिल निरंजन तिग्गा का तहे दिल से शुक्रिया किया। अंसार खान ने कहा, इस भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो मजदूरों को भेजा गया, मैं और कांग्रेस कमेटी की ओर से उन सभी मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इतनी गर्मी के बावजूद भी उन्होंने मेहनत करके बिजली ट्रांसफार्मरों को लगाया। आज जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जवाहर नगर रोड नंबर 13 से मोहम्मद अनवर के साथ बस्तीवासी और गुलाब बाग फेज 2 से जुबैर मलिक ने काफ़ी मेहनत किया है। आज ट्रांसफार्मर लगने से बस्तीवासियों में आपस में खुशियां मनाई और बिजली विभाग के तमाम पदाधिकारी का शुक्रिया अदा किया। गुलाब बाग फेज 2 में आज ट्रांसफार्मर लगाया गया है और हमारा जो एजेंसी है, जो हमारे कार्यपालक अभियंता जो कपिल रंजन जी हैं, उन्होंने यहाँ पर लेबरों को और ट्रांसफार्मर को भेजा गया है। आज इस क्षेत्र में 4 ट्रांसफार्मर भेजा गया, एक गुलाब बाग फेज 2 में लगाया गया है, एक गुलाब बाग फेज 1 में और जवाहर नगर रोड नंबर 13 और अलकबीर कॉलेज, ये 4 ट्रांसफार्मर आज यहाँ पर लगाए गए इस क्षेत्र में। मैं सबसे पहले हमारे महाप्रबंधक जो बिजली विभाग के हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ हमारे जो मानगो क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता कपिल रंजन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिन्होंने इनको लेबर भेजे, जो लेबर में जो यहाँ इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और वहीं मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर शाखा के तत्वाधान में धालबुमगढ़ प्रखंड स्थित चुगरीपाड़ा गाँव में अमृत धारा का विधिवत उद्घाटन किया गया। कहा जाता है कि जीवन में अनेक चीजों की जरूरत होती है, पर जल के बिना जीवन की परिकल्पना करना संभव नहीं है। इसी कड़ी में मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर्स शाखा की ओर से धालबुम प्रखंड के चुगरीपाड़ा में ग्रामीणों की मांग पर अमृत धारा लगवाया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए शाखा के संस्थापक अध्यक्ष शुभम सरायवाला ने बताया, ये मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर्स शाखा, ये आप लोग गर्मियों के दिन हमेशा इस जलपान वाली जल की जो व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था करते हैं या पहली बार कर रहे हैं? मारवाड़ी युवा मंच जो है वो हर साल स्थायी और अस्थायी अमृत धारा मई, जून, जुलाई, अप्रैल महीना में हर साल करता है। स्थायी और अस्थायी, स्थायी जैसे वाटर कूलर हमने लगाया, ये स्थायी अमृत धारा हो गया जो परमानेंट हो गया। अब बहुत जगह जहाँ पे स्थायी अमृत धारा पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग घड़ा या वाटर का जार ये सब प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया अस्थायी अमृत धारा। तो मारवाड़ी युवा मंच अचीवर शाखा जो है पिछले कई वर्षों से हर साल अप्रैल और मई महीना में विभिन्न स्कूलों में और गाँवों में स्थायी अमृत धारा लगा रही है। उसी के तहत हम लोग आज के दिन में ही दूसरा अमृत धारा ये उद्घाटन कर रहे हैं। पहला अमृत धारा हमने आज भैरवगढ़ा में लगाया स्कूल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था बच्चों को, और सेकंड अमृत धारा आज यहाँ पे हम लोगों ने उद्घाटन किया है धालबुमगढ़ के इस गाँव में, जहाँ पे ये अमृत धारा गाँव के सभी लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कांड्रा मोड़ में कारोबारी चितरंजन मंडल पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साक्षी स्थित होटल में युवती का मिला शव, मामले में एक युवती 2 युवक गिरफ्तार। एमजीएम थाना क्षेत्र में नरगा डैम में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। और पोटका में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की मौत, अन्य सभी घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।